नमस्कार साथियों, मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। तो अंग्रेजी और गणित दो ऐसे विषय होते थे जो कि विद्यार्थियों के लिए अक्सर कठिन होते थे। और ऐसे में जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह के ही विषयों को उठाने की बात की है और कुछ ख़ास टॉपिक की भी बात की है। जैसे कि एक बात आई थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से चेंज करेंगे, और एक अन्य प्रश्न आया हुआ है वो है कि अनुवाद या ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा हिंदी से अंग्रेजी में। तो यद्यपि दो तरह की ग्रामर की बात की जाती है अंग्रेजी में। एक कोलोकियल ग्रामर है जो कि साधारण बोलचाल में अंग्रेजी के में जो इस्तेमाल होने वाली ये ग्रामर है, और एक रिटन फॉर्म में जो इस्तेमाल होती है ग्रामर। तो रिटन फॉर्म की ग्रामर और कोलोकियल ग्रामर में काफ़ी कुछ अंतर है, लेकिन ऑथेंटिक ज़्यादा रिटन फॉर्म को बताया जाता है क्योंकि हम लोग लिख कर अपनी अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो जो ट्रांसलेशन के नियम हैं वो तो बहुत यद्यपि विस्तार से हैं और उनको एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल होगा। तो अलग अलग एक्चुअली इसको टेंस में बांट लेते हैं। तो 3 टेंस हमारे पास हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी आपको मालूम है फिर से 4 हिस्से हैं, और प्रेजेंट क्या पास्ट और फ्यूचर के भी 4 और टेंसेस के टाइप्स हैं। तो वो उदाहरण के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सभी टेंसेस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक समय में एक टेंस पर ही बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो हिंदी में जितने भी वाक्य इस तरह के हैं, जैसे मैं जाता हूँ राम खाता है, जिसके कि अंत में ता है लगा हो, ता है, ती है या ते हैं, बच्चे खेलते हैं, है ना, सीता पढ़ती है, इस तरह के सेंटेंस अगर हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहते हैं। और इनको अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि कर्ता लिखेंगे। तो आई हो गया या सीता हो गई या जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद क्रिया होती है अंग्रेजी में। हिंदी में हम लोग कहते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में इसका जो संरचना है वो फ़र्क होती है वाक्य की। उसमें कहते हैं मैं जाता हूँ बाज़ार को, आई गो टू द मार्केट, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। तो आप देखेंगे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, इसकी यदि मैं अंग्रेजी बनाना चाहूँ तो सबसे पहले आई, उसके बाद क्रिया आएगी तो गो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, बाज़ार जाता हूँ तो आई गो टू द मार्केट, इस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा है जिसे हम ऑब्जेक्ट अभी बोल रहे हैं। यद्यपि पूरे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में भी बांटते हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो हम और आप समझ ही रहे हैं, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वाक्य में बाकी पूरा हिस्सा जिसमें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ही जुड़े हुए हैं उसका एक कॉमन नाम भी है प्रेडिकेट, उसकी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल में मैं बाज़ार जाता हूँ तो आई गो टू द मार्केट, ये हुआ। तो इसमें आप देखें कि क्रिया का पहला रूप लगेगा। अब क्रियाओं के रूप भी आपको मालूम है, जैसे गो का गो, वेंट, गॉन, है ना। तो ये सब हमको नियम ध्यान रखने हैं। तो पहला रूप, और वो भी ध्यान रखेंगे कि बहुवचन क्रियाओं के संग क्रिया का पहला रूप आएगा। आई और यू को हम लोग बहुवचन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आई के साथ गो आ गया। यदि अन्यथा ये जब एक वचन के कर्ता होंगे तो वहाँ पर क्रिया में एस या ई एस लगेगा। यदि वाक्य ये होता कि वह बाज़ार जाता है तो ही गोज़ टू द मार्केट होता, ही गोज़ टू द मार्केट होता, वहाँ पर क्रिया में ई एस लगता। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हुए, है ना, साधारण वाक्य जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा वाक्य नकारात्मक हो सकते हैं, प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। तो मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, वहाँ पर डू नॉट या डज़ नॉट का प्रयोग होगा। तो बहुवचन क्रिया के साथ डू नॉट, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, और वह बाज़ार नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू द मार्केट। सीता पढ़ती नहीं है, सीता डज़ नॉट रीड,
या स्टडी, है ना। तो यहाँ पर एक वचन के साथ डज़ नॉट, और जैसे मैंने आपसे कहा आई और यू ये दोनों ही बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। अन्यथा जो बहुवचन है जैसे दे डू नॉट, है ना, वी डू नॉट, तो वहाँ पर बहुवचन कर्ता के संग डू नॉट लगाएंगे और एक वचन के साथ डज़ नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से नकारात्मक सेंटेंसेस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो डू और डज़ है वो पहले आ जाता है। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, डू आई गो टू द मार्केट, है ना। आई गो टू द मार्केट था, मैंने कहा जब क्या मैं बाज़ार जाता हूँ तो डू आई गो टू द मार्केट। सो डू और डज़ कर्ता के पहले आ गए, जबकि हमको उसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, है ना। अच्छा, क्या वह बाज़ार नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, यानी दो तरह के वाक्य मिले हुए भी हो सकते हैं। तो यहाँ तमाम तरह के नियमों को आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपने बात की है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले कर्ता रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये नियम है अंग्रेजी ट्रांसलेशन का। इसके और अभ्यास हम और आप करेंगे, है ना। ये छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटी छोटी जानकारी ही देंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद। आपके प्रश्नों का हमको इंतज़ार है।